हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपसे बोला था कि मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाली हूँ। नंबर सिस्टम में हमने पहले शुरुआत की है इकाई अंक निकालने से। तो इकाई अंक जो होता है, इकाई अंक यानी यूनिट नंबर, जो नंबर सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नंबर सिस्टम अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेंदी पार्ट है। तो देखिए इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, हमें योग नहीं निकालना है, हमें इकाई का अंक निकालना है। तो हम देखिए इकाई का अंक मैं जनरल पहले थोड़ा सा रफ में बता देती हूँ कि इकाई का अंक क्या होता है। जैसे हमने ये 15 का इंटू 5 से किया, तो 15 का इंटू 5 से करने पर हमें क्या मिला, 75 मिला। 75, तो हमें सिर्फ ये इकाई के अंक से मतलब है। तो वैसे ही इसमें कहा गया है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा। तो 111 से टोटल नंबर होगा कितने, 110 होंगे। तो 111 तक बोला है, यानी 110 नंबर होंगे। अब ऐसा हमें 1 + 2 + 3 टिल टू 111, मतलब 1 + 2 + 3, ऐसा 111 तक हमने सॉल्व प्लस करना उसको काफ़ी टफ हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना अटेंड करना हमें 3 घंटे 2.5-3 घंटे में। तो हमने क्या लगाया, पहले योग का फॉर्मूला लगा दिया। योग का फॉर्मूला जो हमें बहुत अच्छे से मालूम है, n × n+1/2। n मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, हमारे पास कितनी नंबर ऑफ संख्याएं कितनी हैं, तो वो हमारे पास 110 है। टोटल 110 है। 110 + 1, अब इसको हमने क्या किया, +1 हो गया 111, इसको 2 से इसको डिवाइड किया, ये 55 बार कटा। और जब हम इसका देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, हमें इकाई का अंक चाहिए, यानी हमें पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 का इंटू 5 से हो जाएगा तो क्या आ गया, 5। तो हमारा जो यूनिट नंबर होगा, इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, 5। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए इसी टाइप से मैं सारे क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव लेवल के लेके आई हूँ। तो देखिए यदि इसी टाइप का हमें सेकंड क्वेश्चन करना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 81 × 82 × 83 टिल टू 89, ये इनका इंटू करके हमें इकाई का अंक निकालना है। अब आप देख लीजिए, आप क्या इतना कर सकते हैं 2.5 घंटे में? हम तो ये तो करेंगे नहीं कि हम सबका इंटू कर रहे हैं। तो इसकी एक ट्रिक होती है, देखिए क्या है, 2 आया और यहाँ से लेकर 1, 1 से लेकर 1, फिर 2, फिर 3, कहाँ तक आ रहा है, 9 तक आ रहा है। यानी जो 5 है वो एक बार आ रहा है हमारे पास, 84 के बाद आ रहा है हमारे पास क्या, 85 आ रहा है। तो ये 85 का 5 यूनिट नंबर से मतलब है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बताया था। और मैं हर बार कहती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिक्कत होगी, उसके बाद जब हमारे क्वेश्चन हम लगाने लगेंगे तो ईजी हो जाता है। तो एक बार 5 आना है, और जब इस 5 का इंटू एक किसी भी इवन नंबर से होगा तो वो हो जाएगा, उसको क्या कर देगा, 0, 5 × 2 = 10। तो हमें यहाँ से तो मतलब ही नहीं है, हमें यूनिट नंबर चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ढूंढते हैं कि 5 कितने बार हैं हमारे पास, 5 निकालने के बाद 2 कितने टाइम से। तो यहाँ हमारे पास 5 भी एक बार है और 2 भी हमारे पास एक बार है। तो इनका जब इंटू करेंगे तो हमारे पास यूनिट नंबर जो मिलेगा वो यूनिट नंबर मिलेगा हमारा 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अलग लेबल का, मैंने तीनों क्वेश्चंस के अलग अलग लेबल रखे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट एंड तक देखें और लाइक करें। देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, 330⁻²928। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, ये 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 × 10 लिख देंगे। तो 3 × 3 की पावर भी हम 2928 लिख सकते हैं, और 10 भी हम 2928 लिख सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि छोटी क्लासेस में हमने फॉर्मूला पढ़े हैं कि यदि ये टोटल नंबर लिखा हुआ है, इस टाइप का फॉर्मूला पढ़े हैं हम, a⁻m, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, a⁻m × b⁻m, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये लिख दिया। अब जब 10 की पावर जितनी भी हो
हमें मतलब नहीं है। यदि हम 10 का जितने बार भी हम इंटू करेंगे तो हमें यूनिट नंबर जो है वो हमें 0 ही मिलना है। आ रहा होगा आपको समझ में। हम 10 का कितने हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड 10 10, तो हमें यूनिट नंबर जो मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। ठीक है, इसका काम ख़त्म। यानी ये तो हमको क्या मिलना है, 0 ही मिलना है यूनिट नंबर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दायां गैर शून्य अंक, यानी यूनिट नंबर यदि पूछा जाता तो हम तो यहाँ से यूनिट नंबर लिख देते 0, यूनिट नंबर तो हो जाता 0। लेकिन इससे क्या बोला हुआ है, 0 के बाद दायां नंबर यानी टेंस में जो आएगा वो हमें निकालना है। तो ऐसी मेथड में हमें क्या करना होगा, इस मेथड में हम ये देखते हैं, यहाँ लिखा है मैंने 3⁻²928। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें लास्ट का जो नंबर रहता है, ये ट्रिक है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देंगे। 28 लिखा है, 28 को हम डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 7 28, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब 3 की पावर हमारे पास क्या बच रही है, 0 बच रही, 3 की पावर 0। जो भी बचेगा, रिमाइंडर जो भी बचेगा हम उसे 3 की पावर में, यहाँ हमारे पास जो भी नंबर होगा, जो भी रिमाइंडर आता है हम उसको पावर में लिख देते। और जब ये तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि यदि किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाती 1, तो ये हो गया 1। और हमारा जो दूसरा यूनिट नंबर था वो 10, तो ये गैर शून्य दायां नंबर हो गया हमारा 1, तो इसका आंसर हो गया हमारा 1। आई होप आपको ये मेथड इजी है, समझ में आया होगा। यदि और भी समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं उसी टाइप से मेथड आपको प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।